बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान व उनके पराक्रम के कारण एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्रोधन था, जो कि एक छोटे कुल शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध की अपनी माँ माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इसके बाद बुद्ध के पिता शुद्रोधन ने उनकी सौतेली माँ व उनकी मौसी प्रजापति से विवाह कर लिया। आगे प्रजापति गौतम ने ही बुद्ध का लालन पालन किया। इसी कारण आगे चलकर बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही बुद्ध का विवाह यशोधरा से कर दिया गया। उनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध बहुत कम ही अपने राज्य के भ्रमण पर निकलते थे। एक दिन अपने राज्य कपिलवस्तु के भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध ने ये 4 दृश्य देखे। सर्वप्रथम उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, आगे चलकर उन्हें एक शव दिखाई दिया और अंतोगत्वा उन्हें एक सन्यासी दिखा। इन चारों दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध व्याकुल हो गए। वह अपने सारथी से इन चारों दृश्य व जीवन का अर्थ समझने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने बड़े भाई से आशीर्वाद प्राप्त कर ग्रह को छोड़ गए। बौद्ध धर्म में इस ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग के बाद गौतम बुद्ध वैशाली गए। वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बुद्ध उरुबेला चले गए। उरुबेला में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे व पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह उरुबेला बौद्ध गया नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ बनारस के निकट दिया। बौद्ध धर्म में इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। वहीं गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ये त्रिपिटक विनय पिटक, सूत्र पिटक व अधिधम्म पिटक हैं। विनय पिटक में हमें संघ में भिक्षु और भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियम, सूत्र पिटक में हमें बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत, अधिधम्म पिटक में हमें सुव्यवस्थित अनुशीलन के बारे में आवश्यक सूचियाँ मिलती हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म को अनुयायियों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भिक्षुक, द्वितीय उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वहीं उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होती है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, की परिकल्पना है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश के निकट हुई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को
8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों की स्थापना की गई। बौद्ध सभाएं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गईं। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा राजगृह में स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में कालाशोक द्वारा वैशाली में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध सभा 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे। चतुर्थ बौद्ध सभा 98 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा कुंडलवन में आयोजित की गई, इसके अध्यक्ष वासुमित्र व अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक। बौद्ध धर्म के जीवन की कुछ घटनाओं को हम प्रतीकों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे बुद्ध के जन्म को कमल से, उनके गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल वृक्ष से, प्रथम उपदेश को चक्र से व उनके निर्वाण को व मृत्यु को स्तूप से। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस अब लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे। इससे आपको जॉब पाने में मदद मिलेगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लें। एंड नाउ स्पेशल थैंक्स टू अवनीश भाई फॉर सपोर्टिंग मी एंड दिस चैनल।